कैंसर साइन। तो कैंसर के त्रिकोण में कितने साइन है? तीन ही होंगे हमेशा, मतलब तीन एक साथ जुड़े होंगे। तो कैंसर के त्रिकोण में क्या है? स्कॉर्पियो है और मीन राशि। ये वाटर एलिमेंट है जी, पानी, जलीय है ना। पानी सब कुछ याद रखता है, इसीलिए जितने भी साइकिक एबिलिटीज वाले लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो हील करते हैं दूसरों को, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, जहाँ इंट्यूशन का काम है, जहाँ मेमोरीज हैं, स्कॉर्पियो आपका ऐसा एंगर, ऐसा इमोशंस है जो छिपा हुआ रहता है, दबा हुआ रहता है। ठीक है, इसीलिए स्कॉर्पियो का जो को लॉर्ड है वो केतु है जी। केतु आपके छिपे हुई चीजें, जो दबी हुई चीजें हैं, वो बाहर है। केतु अंदर ही अंदर को रिप्रेजेंट करता है। जब आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको कि केतु अंदर ही अंदर की चीजों को रिप्रेजेंट करता है। केतु मौन है, राहु बहुत बोलता है। केतु शांत है, राहु शो ऑफ करता है। केतु एग्जिट है, केतु पास्ट की चीजों को दिखाता है। इसलिए जो आपके छिपे हुए इमोशंस होते हैं, एग्रेशंस होते हैं, आपकी बहुत फियर या बहुत गंदे एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके मन में, आपका जो माइंड है ना, आप याद रखें कि आपका माइंड बहुत सारी डिजायर्स और इंप्रेशन पास्ट के लेके चलता है। बहुत ही रिसेप्टिव नेचर होता है हमारे माइंड का। ठीक है, चंद्रमा बहुत ही एकदम प्रभावित होने वाला ग्रह है। तो हमारा मून माइंड कैरी करता है यादें। तो पुनर्जन्म के जो फियर होंगे वो स्कॉर्पियो के अंदर होते हैं हमेशा। ठीक है ना, इसलिए चंद्रमा यहाँ नीच का होता है, क्योंकि वो अच्छे इमोशंस नहीं होते, वो बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो साइकिक एबिलिटी में 4, 8, 12 वाटर साइंस हैं, जलीय राशि हैं, और ये नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाते हैं, उत्तर दिशा। ठीक है, और इसको हम कहते हैं मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण। ठीक। अब इसमें जो प्लैनेट जाते हैं वो बहुत इंट्यूटिव हो जाते हैं। आप में से देखिए, आपका सबका चंद्रमा खराब होगा, अफ्लिक्टेड होगा, डेबिलिटेड होगा, अष्टम भाव में बैठा होगा, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। क्योंकि आप खुद अब बहुत सारे इमोशनली टर्मोइल देखते हैं, बहुत सारे आप डिस्टरबेंस देखते हैं अपने माइंड में, कंसंट्रेशन में, पावर में आपको दिक्कतें आती हैं। ठीक है, बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस रहते हैं। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, जितने भी साइकिक एबिलिटीज हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो खुद पागल होते हैं पहले। साइकोलॉजिस्ट का कॉम्बिनेशन ही यही है, सैटर्न मून, मून सैटर्न का कुछ कॉम्बिनेशन, है ना। वही जिनको माइंड जिनका बहुत स्टेबल है वो ज्योतिष में नहीं आते। अपने जवाब ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में जब रहता है दिमाग और कुछ आंसर चाहिए, तो वो ज्योतिष में आते हैं। तो ज्योतिषियों का अक्सर मून 8th हाउस डेबिलिटेड अफ्लिक्टेड मिलेगा ही मिलेगा। तो इन 4, 8, 12 जो राशियां है ना, कर्क, वृश्चिक और मीन, कर्क, वृश्चिक और मीन, अगर इसमें आपके वाटर साइन में प्लैनेट्स हो, जैसे केतु हो, मरकरी हो, चंद्रमा हो, ठीक है, फिफ्थ लॉर्ड हो, लगन लॉर्ड हो, ये इंट्यूटिव बनाता है आदमी को। इंट्यूशंस काम करते हैं। ठीक है ना, वो बहुत सारी चीजें ऐसे ही बोल देगा इंट्यूशन से। और ज्योतिष में इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कालपुरुष कुंडली में स्कॉर्पियो अष्टम की राशि है। ऑक्कल्ट और ज्योतिष रिसर्च क्या है? वाटर साइन है। और वाटर क्या है? इंट्यूशन। सो इंट्यूशन है। अगर यहाँ पे केतु बैठ जाए, मरकरी बैठ जाए, केतु मरकरी हो, केतु मून का कॉम्बिनेशन हो, वाटर साइन में हो, तो आपकी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ा देता है। आपको ऐसे ही डेजा वू काइंड ऑफ सिचुएशंस होती है ना, पहले ही किसी चीज का आभास हो जाना। किसी का चार्ट देख के आप सही बोल दोगे, भले 20 साल का एक्सपीरियंस पर्सन उतना प्रेडिक्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन आप कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो इंट्यूशन डेवलप हो चुका है, आपके अंदर वो चीजें डेवलप हो चुकी। इसीलिए वाटर साइन है, पानी। आप देखिए, अभिमंत्रित करते हैं ना, आप किसी भी पूजा पाठ में आप चले जाएं, पानी को अभिमंत्रित किया जाता है। आप लोटे में पानी रखते हैं, उसमें जो कुशा है उससे उसको घुमाते हैं, फिर 7 नदियों के नाम और मंत्र की पढ़ा जाता है। ठीक है, उसको अभिमंत्रित किया जाता है, फिर उस पानी को आपको दिया जाता है पीने के लिए। ठीक, वो याद रखता है। पानी के बहुत बहुत आकार होते हैं। चंद्रमा पानी को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे चंद्रमा के बहुत सारे, चंद्रमा इजीली प्रभावित होने वाला प्लैनेट,
पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दूं लगे उस जैसा। तो चंद्रमा बिल्कुल वैसा ही है, पानी है वो। मार्स मून अग्रेसिव इमोशंस हो जाएंगे, ऐसा पानी जिसमें अग्रेशंस नजर आएंगे आपको, है ना। कभी आप गुस्से में हो तो पानी का गिलास रखिए और गुस्से में आप जो बोलना हो वो करिए, और फिर इसको पीजिए, या किसी और को पीने को देखिए, उसका रिएक्शन भी वैसे ही होने लगेगा। तो रोज अपने गाली गुस्सा निकालिए गिलास के पानी में, है ना, जम के उसको रखिए और फिर दूसरों को पिलाइए। फिर आप देखिए, पानी ना सब याद रखता है ना। एक कार्टून मूवी थी, उसमें बर्फ का गोला, जो उसका साथी होता है बर्फ का गोला होता है, ठीक है। और बाद में उस बर्फ के गोले को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है ताकि जो क्वींस है जहां फंसी हुई है वो वापिस आ सके। तो बर्फ का गोला अपना सेक्रीफाइस करता है, वो एकदम मेल्ट हो जाता है, ठीक। लेकिन जब वो क्वींस आजाद होती है तो दोबारा उस बर्फ के गोलों को बनाती है, उसको याद है कि ये कौन है। तो उसमें एक लाइन होती है कि पानी सब याद रखता है, वाटर हैज अ मेमोरी, ठीक है। वैसे ही हमारा माइंड बहुत सारी चीजें कैरी करता है। बहुत सारे री इनकारनेशन देखने हो, पास्ट लाइफ के इंप्रेशन देखने हो। आप देखिए चंद्रमा जिस भाव में होता है, जिस राशि में होता है, आपका दिमाग हमेशा कॉन्स्टेंटली वही चीजों में सोचता रहेगा, या वैसे से ही सरकमस्टांसिस आपको हमेशा उसी भाव से आते रहते हैं अपने जीवन में। चंद्रमा किसी का फोर्थ हाउस हो तो मदर, घर का इंटीरियर, साफ सफाई, पहले साफ किया घर, है ना, फिर बिगाड़ा, फिर अगले दिन और साफ किया, फिर और बिगाड़ा, फिर उसका उसको मजा भी उसी में आता है। आगे जब आप पढ़ेंगे कि चंद्रमा आपका सुख और शांति है, आपको सुख शांति किससे मिलता है, चंद्रमा फोर्थ हाउस में हो तो घर को क्लीन करते रहे, वो करते रहते हैं, उसमें मजा आता है उनको। या उनका डिजायर है कि घर हो यार अपना, यार मुझे गाड़ी सीखनी है, कॉन्स्टेंटली वो। तो चंद्रमा जिस भाव में होता है, जिस राशि में होता है, जिस ग्रह के प्रभाव में होता है, कॉन्स्टेंटली आपके थॉट प्रोसेस और डिजायर्स वहीं पे क्रिएट होते रहते हैं, वही थॉट आता रहता है। सैटर्न मून वाले को काम का क्यों रहता है, काम का बर्डन इसीलिए रहता है उसको, कि काम करूं, कुछ तो करूं, आज छुट्टी कैसे, ठीक है। या काम की वजह से कुछ ना कुछ दिमाग में परेशानी रहे, स्टेबल नहीं है। आप समझे मेरी बात। तो ये भी आप अभी पढ़ेंगे, लेकिन ये राशियों की बात हो रही है। जो स्कॉर्पियो साइन है, अब स्कॉर्पियो पे चलते हैं सीधा। स्कॉर्पियो और अष्टम भाव है ना। अब स्कॉर्पियो में चंद्रमा नीच का है, एग्जिट है, वाटर साइन है, लेकिन ऐसा पानी जो गंदा हो चुका है। हालांकि ये स्कॉर्पियो साइन पद्म योग भी बनाता है कुंडली के अंदर, क्योंकि कमल कहाँ खिलता है जी, कीचड़ के अंदर खिलता है, यानी गंदे पानी के अंदर ही खिलता है, ठीक है। तो इसीलिए ये स्कॉर्पियो साइन को हम बहुत अच्छे से एनालाइज करें, ठीक है। ये भी मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा आपको कि कब बनता है। हालांकि ये स्कॉर्पियो आपको ट्रांसफॉर्मेशन देता है। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन देता है? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपनी करियर फील्ड में बदलाव किया, ठीक है। 10th लॉर्ड स्कॉर्पियो में है या 10th लॉर्ड अष्टम में है मान लीजिए, तो वो इसलिए होगा कि उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, डिजीज हो गया, कोई डाइवोर्स हो गया, या लड़ाई झगड़े हो गए थे, इसीलिए वो सडनली ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। पहले वो किसी और फील्ड में था, अब किसी और फील्ड में आ गया। स्कॉर्पियो में बैठा हुआ प्लेनेट का एक ही थीम होता है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। और डीप रूटेड कोई चीज है जो इजीली छूटती नहीं है, स्पेशली उसका हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। चंद्रमा स्कॉर्पियो का होगा तो मदर को हेल्थ इशू, मानसिक तनाव परिवार के अंदर ये कॉमनली हो सकते हैं, और हो सकता है वो चलते हुए आ रहे हों और बहुतों को हो परिवार के अंदर। तो चंद्रमा स्कॉर्पियो में अच्छा नहीं है। किसके लिए? मानसिक शांति के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। लेकिन ऑकल्ट और उसमें ध्यान रहेगा, तंत्र में, ज्योतिष में ध्यान रहेगा, रिसर्च माइंडेड होगा, डीप चीजों के उसमें डीप जाने में रहेगा ना। मदर की वजह से लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मदर को हेल्थ इश्यूज। अब मून आप देखेंगे स्कॉर्पियो का, आगे चढ़ के आप पढ़ेंगे कि 10th हाउस में है, तो हो सकता है मदर की हेल्थ इश्यू खराब हुई, या मानसिक तनाव की वजह से करियर में चेंजेस हो रहे हैं बार बार, वो टिकाव नहीं है वहां पे, ठीक है। खाना, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि खाना
खाने से पहले या खाना खाने के तुरंत बाद वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, जो खाया वो निकल गया या निकाल दिया, मून स्कॉर्पियो। ठीक है, किसी चीज को इजीली ना भूल पाना, लॉन्ग टर्म तक वो रखना कि अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था, और बार बार वो चीजें लाइफ में आते रहना याद, वो स्कॉर्पियो में बैठा हुआ चंद्रमा देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? अब स्कॉर्पियो में जो प्लैनेट बैठेगा, मान लीजिए शनि अगर बैठा हो, ठीक है, सैटर्न बैठा हो। शनि कर्म का कारक है, हालांकि शनि स्कॉर्पियो में अच्छा नहीं होता, शनि वाटर साइन में। याद रखिए कि शनि किसी भी वाटर साइन में, स्पेशली कर्क राशि में, अपनी स्ट्रेंथ को खोता जरूर है। ठीक है, वो प्रॉब्लमेटिक होता है। जिस भी भाव में बैठेगा, जिस भी भाव का स्वामी होगा, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, दिक्कतें देगा। वहां पे फिफ्थ हाउस में है, चाइल्ड की वजह से, चाइल्ड पैदा हुआ, करियर चेंज हो गया आपका, करियर में ट्रांसफॉर्मेशन, करियर में दिक्कतें, करियर में स्टेबिलिटी कम है। हालांकि वो किस प्रोफेशन में जा सकता है, डिससेटिस्फेक्शन देगा उसको करियर में, वो ऑकल्ट में भी हो सकता है, वो रिसर्च में हो सकता है, ज्योतिष में हो सकता है, तंत्र में हो सकता है। ठीक है, हालांकि वक्री शनि के लिए यहाँ पे कुछ और चीजें लागू होती। ठीक है, अगर शनि स्कॉर्पियो में बैठा हुआ तो करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आना ही है, जॉब में डिससेटिस्फेक्शन और चैलेंजेस आने ही है, कहीं और जाना पड़ेगा घर बार छोड़ के काम करने के लिए, कहीं और सेटल होगा। सैटर्न स्कॉर्पियो है किसी का, सैटर्न स्कॉर्पियो में टेक्निकल फील्ड, पुलिस, लॉ, माइनिंग, इसकी तरफ लेके जा सकता है। हाँ जी, एचडी, एचडी, सॉरी नाम क्या है, हंसा, हर्षा या हंसा? अनम्यूट करिए। हर्षा सर, HRSH है। आती है स्पेलिंग मुझे। अ, सर ये सॉरी, हर्षा सर या ठीक है, तो ठीक है। सैटर्न स्कॉर्पियो का है। सर आपका शनि हाँ नहीं शनि। नहीं, मेरा नहीं है। मेरा क्वेरी था कि अगर सैटर्न स्कॉर्पियो का है तो ऑकल्ट ये ज्योतिष तंत्र में होगा तो वहां पर भी क्या वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज करेगा या वहां पे वो पावरफुल होगा, ये पूछना था। क्योंकि वाटरी साइन में अपनी स्ट्रेंथ को खोता है जैसे हाँ, आपने बताया, तो अगर ये फील्ड होगा तो भी भी स्ट्रेंथ उसको कुछ ना कुछ कम चैलेंजेस करेगा वहां या मिलते हैं, ऐसे वहां लोगों को, पावरफुल? ऐसे लोगों को अपने वर्क प्लेस पे, उसके साथ जो काम करने वाले लोग होते हैं, कुछ ना, या उसके एनिमीज, कंपिटिटर्स उसको बार बार परेशान जरूर करते रहेंगे, चैलेंजेस उसको आते रहेंगे, चाहे वो किसी प्रोफेशन में हो। लेकिन इस तरीके के प्रोफेशन में होने की उसकी एक संभावना है। ठीक है ना, समझ में आया? हाँ, उसकी एक संभावना है कि वो इस फील्ड में आ जाता है। आगे चल के आप पढ़ेंगे कि शनि जिस राशि में होता है वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है हमारे कर्म में, प्रोमिनेंट कर्म लिखा होता है। लेकिन आज स्कॉर्पियो की बात हो रही है, किसी का सेवेंथ लॉर्ड होकर के बैठा हुआ है, सेकंड लॉर्ड होकर बैठा हुआ है, तो उसकी वजह से, उस परिवार की वजह से, अगर हमारे सेकंड लॉर्ड बैठा हुआ है तो परिवार में ट्रांसफॉर्मेशन, परिवार से दूर, परिवार में कुछ ना कुछ दिक्कतें, कुटुंब में दिक्कतें, और परिवार की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा लाइफ में। ठीक है, टांगों का प्रॉब्लम, कोई भी शुभ कार्य हो जा रहा है जीवन में, शादी है, किसी का बच्चा का सेलिब्रेशन है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, स्पेशली अगर मंगल देख रहा हो, मंगल साथ में हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाता है। तो स्ट्रगल देता है शनि अगर स्कॉर्पियो का है। समझ में आया? अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे मरकरी बैठा हो स्कॉर्पियो का, अब ध्यान से देखिए, प्लैनेट की सिग्निफिकेशन भी बता रहा हूँ साथ साथ, और स्कॉर्पियो के भी बता रहा हूँ। ये मैंने जानबूझ के किया आज, कि बेसिक बहुत हो गया, अब थोड़ा सा ऊपर करते हैं, है ना? मैंने प्लैनेट्स नहीं बताया दूसरी राशियों में खास, लेकिन आज मुझे आपको प्लैनेट के सिग्निफिकेशन और राशि के सिग्निफिकेशन को कैसे जोड़ते हैं, वो थोड़ा सा मैंने हिंट डालना था आपके दिमाग में। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहां से भी पता चला होगा कि शनि का एनिमी कौन है, मंगल। शनि कर्म कारक है, मंगल ईगो है आपका, लड़ाई झगड़ा है।
मैं नहीं करता, अपने हिसाब से करूंगा, ईगो आ जाती है उसमें, ईगो क्लैशेस हो जाते हैं फिर। इसलिए सैटर्न कर्म को परफॉर्म करने में दिक्कत आएगी अगर आपके अंदर ईगो होगा तो, कहीं टिक नहीं पाओगे ना। बिजनेस भी करोगे तो वहां भी ईगो दिखा रहे हो, कस्टमर बोल रहा है एक, दूसरा कपड़ा दिखा दो, आप बोल रहे यही लो यार, है ना, मतलब उसमें एक ईगो, तो आप नहीं कर पाओगे। ईगो जो है कर्म को परफॉर्म करने में दिक्कतें क्रिएट करता है, इसीलिए सैटर्न का एनिमी मार्स है। ठीक है ना, समझ में आ रही है मेरी बात? सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन इज लाइक अ सैटर्न इन एरीज, डायवोल्यूशन, चैलेंजेस हो जाते हैं। तो वैसे ही सैटर्न स्कॉर्पियो में भी चैलेंजेस देता है, हालांकि केतु यहाँ का को लॉर्ड है, याद रखिए। इसीलिए मैंने वो ऑक्कल्ट रिसर्च, डीप जाना, आयुर्वेद में जाना, ये सब कहा, माइनिंग, नीचे धरती की नीचे से जो चीजें निकलती हैं। ठीक है, तो मरकरी अगर स्कॉर्पियो में बैठा हो, मरकरी को ध्यान से समझिए क्या है मरकरी। मरकरी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपका एजुकेशन, लर्निंग है, क्या चीजें आप सीखना चाहते हैं, किसके प्रति एक्साइटमेंट है आपके अंदर, क्यूरियोसिटी किसके अंदर है, किस वजह से है, क्यूरियोसिटी कितना है, कितना जानना चाहते हैं। इसलिए मरकरी को बच्चा कहा गया है, बच्चे से कंपेयर करते हैं, स्कूल प्लेग्राउंड से कंपेयर करते हैं मरकरी को। ठीक है, क्योंकि आप देखें बच्चे को, उसके अंदर एक बहुत क्यूरियोसिटी है, वो हर चीज को पकड़ लेता है, किसी चीज को पकड़ लेगा, किसी चीज को जान लेगा, है ना, उसके पीछे पड़ा रहेगा। तो मरकरी अगर स्कॉर्पियो में है तो उसको इंटरेस्ट, उसकी क्यूरियोसिटी किस में, मिस्ट्री में रहेगी, ऑकल्ट में रहेगी, रिसर्च माइंडेड अपने आप हो जाएगा, किसी भी चीज की तह में जाना। पूछेगा अच्छा आप नेवी में है, आप बोलेंगे हाँ मैं नेवी में। नेवी में क्या करते हैं आप, नेवी में क्या होता है, नेवी पानी से क्यों जुड़ी हुई है ना, उसमें उड़ते क्यों नहीं है, है ना, अच्छा उसमें ऑफिसर बनते हैं, आप ऑफिसर हैं, ऑफिसर क्यों नहीं है, ठीक है, ऑफिसर है तो अब आप क्यों हैं ऑफिसर, ठीक ठीक है ना। तो दैट इज उसके अंदर वो चीजों की गहराई में जाना, किसी भी चीज की। इसीलिए मरकरी स्कॉर्पियो में हो, वाटर साइन में है तो देखो, दो चीजें याद रखिए हमेशा, साइन का एनर्जी, वाटर साइन है तो इंट्यूशन बहुत अच्छा है, इंट्यूटिव है। ठीक है, मरकरी अगर स्कॉर्पियो में है तो एजुकेशन कुछ और ही करता है, एजुकेशन में ब्रेक लगना, कुछ पढ़ा कुछ और, काम कुछ और किया, पढ़ा कुछ और चीजें डिफरेंट डिफरेंट चीजों की गहराई में जाना, इसीलिए ऑडिट, सीए, ठीक है, रिसर्चर्स, मैथमेटिशियंस, ठीक है, मरकरी स्कॉर्पियो वाले बन सकते हैं, उनके चार्ट में ये पाया जाता है। समझ में आ रहा मेरी बात? लेकिन फ्रेंड्स की वजह से, बुआ मौसी की वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, उनके साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है आपको। मरकरी स्कॉर्पियो का है किसी का आप में से? नक्षत्र नक्षत्र छोड़िए, अभी अभी नक्षत्र पे जाऊंगा तो मैं अगर कोई बताने लगूंगा नक्षत्र तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा फिर, है ना, वो बहुत सारी चीजें ऊपर हो जाती है। ठीक है, तो नक्षत्र को अभी नहीं करते। अच्छा चलिए ठीक है, मरकरी इन स्कॉर्पियो, तृप्ति खंडेलवाल, अनम्यूट करिए। सब जी, कुछ बातें मैच हुई? सब बिल्कुल ऑलमोस्ट हो गई। आपने पढ़ा कुछ और, वो जो पढ़ा अभी काम नहीं आया क्या? और सर बीबीए किया बट उसका कुछ भी यूज नहीं हुआ। बीबीए किया, कॉमर्स, है यस। ना, तो इसलिए वो सीए वाली जो मैंने बातें की, सीए अकाउंट्स फाइनेंस, वो क्या है, कॉमर्स से ही जुड़ा हुआ है ना। मैनेजमेंट बीबीए। ठीक है, तो वो काम नहीं आया, कोई बात नहीं, इसीलिए ऑकल्ट में लेकिन सीखने की और जिज्ञासा, मरकरी जिस राशि में होता है
उसमें आपकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है ना, आप उसके बारे में चीजें जानना लगते हैं। मरकरी वीनस हो तो फीमेल के बारे में जानकारी रखना चाहता है, या गाड़ी के बारे में, वीनस से सिग्निफिकेशन, पैसा कैसे कमाया जाए, या मेडिसिन के बारे में, या फाइनेंस के बारे में, ठीक है, वो उसमें क्यूरियोसिटी रहता है उसका। तो अच्छा, मरकरी शेयर जिस राशि मार्केट का में, भी किया था क्या किया कुछ था? टाइम। फिर शेयर मार्केट में किया था कुछ टाइम तक, 1 ईयर तक उसके कोर्स किया था, पूरा नॉलेज ली। फिर ब्रेक, फिर एस्ट्रोलॉजी में फाइनली इसी में था इंटरेस्ट, स्टार्टिंग से इसी में था बस। भाई के कहने पे मैंने वो शेयर मार्केट का भी किया है, हाँ, नॉलेज दैट ली है इज आल्सो पूरी। स्कॉर्पियो, ठीक है, हम्म। ओके। सो लेकिन वो चीजों की गहराई में जानना और इंट्यूटिव होना, ये सब होता है मरकरी अगर स्कॉर्पियो में हो तो। बेसिकली मरकरी स्कॉर्पियो उनके भी चार्ट में पाया जाता है जो आयुर्वेद का नॉलेज रखते हैं, रूट का, पौधों का, प्लांट्स का, है ना, कि इस रूट से ये हो सकता है, मरकरी स्कॉर्पियो, ठीक है, ये बनाता है, समझा है? मान लीजिए आपका शुक्र स्कॉर्पियो में बैठा हो, तो शादी की वजह से, पत्नी की वजह से, फीमेल की वजह से लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगा। आपके थॉट पर से आपकी पर्सनालिटी, हो सकता है आपकी 180 डिग्री, 360 डिग्री लाइफ घूम जाए, ठीक है, वीनस स्कॉर्पियो में। लेकिन पत्नी के अंदर वो स्कॉर्पियो का ट्रेट आएगा, चीजों की गहराई में जानना, रूट में जानना, और कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतें दे सकता है कि पहले शुरुआत हुई, फिर या शादी होनी थी, फिर ब्रेक हुआ, फिर दोबारा से शादी अरेंज हुई, कुछ ब्रेक, कुछ चीजें वहां पे जरूर आएंगी अगर वीनस आपका स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है तो। वीनस स्कॉर्पियो हो तो आपके फाइनेंसिस या गाड़ी में भी आपको दिक्कतें आती हैं, लेकिन आपको पैसा कहां से आता है? शुक्र बेसिकली पैसा है, कहां से आएगा? स्कॉर्पियो रूट वाली चीजों से, माइनिंग, एग्रीकल्चर, ऑकल्ट, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, और हो सकता है आपका पैसा ब्लॉक होता है और धीरे धीरे पैसा आता है, जो आता है वो चला जाता है, वो कहीं ना कहीं आप लगा देते हैं, ठीक है। हालांकि वीनस स्कॉर्पियो में पैसा आता है आपके पास, भले ही रुक रुक के आए, पीसीज में आए, ठीक है। तो वीनस अगर स्कॉर्पियो में है तो आपको ये रिजल्ट मिलता है। अब मान लीजिए आपका सूर्य स्कॉर्पियो में बैठा हो, ठीक है, तो सूर्य अगर स्कॉर्पियो में बैठेगा तो कालपुरुष कुंडली की अष्टम राशि में बैठा, वो एक स्थिर राशि का स्वामी होकर के स्थिर राशि में बैठा, लेकिन वाटर साइन में बैठा। अब यहाँ पे फादर की लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, फादर बहुत सिक्रेटिव है, या फादर को सिक्रेटिव चीजों में इंटरेस्ट है, ठीक है। आपको भी, अब देखिए सोल, आपका सोल जो है स्कॉर्पियो में है, तो सोल एक्सपीरियंस कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक। तो इसलिए हो सकता है आप पहले बहुत ज्यादा ग्रजेस रखते थे, बहुत सारी चीजें आप रखते थे, थॉट प्रोसेस आपका उस तरीके का था, लेकिन जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़े आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, आप एक बहुत स्पिरिचुअल प्योर एक पर्सन बनते बनते चले गए। सन अगर स्कॉर्पियो में है तो फादर के साथ रिलेशनशिप या फादर से दूर करता है आपको, अगर सन आपका स्कॉर्पियो में है तो, ठीक है ना, समझ में आया मेरी बात? फादर की लाइफ में स्ट्रगल, और फादर की लाइफ में हो सकता है कि फादर एकांत में रहना और आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हो जाए पर्सन, ठीक है। अब बारी आती है मार्स की। मार्स स्कॉर्पियो में अच्छा नहीं होता जी, ठीक है, किसी भी भाव में हो, किस और देख भी लेना स्कॉर्पियो को, वहां से सेपरेशन देता है, वहां पे बॉडी पार्ट में भी दिक्कत करता है, भले ही वो स्वग्रही है, वो सिर्फ नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन के लिए अच्छा होगा जहां पर भी मार्स स्कॉर्पियो का बैठा हो। वाटर साइन में मार्स बैठा हुआ है, अगर आप देखिए किसी भी लियो असेंडेंट वाला का मार्स अगर स्कॉर्पियो का है 4th हाउस में, आपके फादर की हेल्थ, फादर के साथ रिलेशनशिप के लिए, और आपको अपने होम टाउन में नहीं रहने देगा, आपको अपने घर में नहीं रहने देगा, घर के लोगों के साथ नहीं रहने देगा, आपको दूर करेगा ही करेगा, और आप एक्सीडेंट भी आपको देगा मार्स स्कॉर्पियो का 4th हाउस में। मदर को सर्जरी, सडनली सडननेस होता है यहाँ पे, सडन एंगर बर्स्ट होता है जहां पर भी मार्स स्कॉर्पियो का होगा चार्ट के अंदर। एक डीप, कई बार एक
डी पे आइए, कह लीजिए कि ग्रजेस कह लीजिए, अग्रेशन कह लीजिए, व्यक्ति के अंदर रहता है, बाहर नहीं एक्सप्रेस हो पाता, तो अंदर ही अंदर उसको विकार पैदा करता है, ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स पैदा कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए मार्स स्कॉर्पियो का कहीं पर भी हो आपकी कुंडली के अंदर किसी भी भाव में, आपको वहां से दूर करता है, वहां पे दिक्कतें देता है। मैंने बहुत देखे हैं, लिब्रा ascendant है, मार्स स्कॉर्पियो का है, परिवार से दूर। ठीक है, दांतों का या माउथ का सर्जरी, या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से बहुत इमोशनली प्रोवोक करना बहुत होता है मार्स स्कॉर्पियो वालों को। गुस्से वाले नहीं होते, लेकिन उनको प्रोवोक करना बहुत आसान होता है, बहुत सेंसिटिव होते हैं एक्चुअली। अग्रेशन इसलिए रहता है, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, ठीक है, अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी से, तो उस लड़ाई झगड़े को हमेशा याद रखेंगे और ग्रजेस रखेंगे कि बदला लूंगा जरूर, है ना। ऐसी जगह हिट वो करेगा जहां पे आपने सोचा ना हो। तो कई बार वो डीप रूटेड हो जाती है चीजें, स्कॉर्पियो के अंदर जो भी प्लांट जाएगा वो डीप रूटेड हो जाएंगे आपके अंदर, क्योंकि केतु यहाँ का को लॉर्ड है। केतु रूट में लेके जाता है, पास्ट में लेके जाता है, लेकिन ये साधना की तरफ अट्रैक्ट करता है। सर्जन बनना हो किसी ने, मार्स स्कॉर्पियो में सर्जन बनना हो किसी ने, आर्मी पुलिस में जाना हो, वहां लेके जाता है, कट करता है। बेसिकली मार्स स्कॉर्पियो में है वो कट वाली एनर्जी, इसको आप ऐसे समझे मार्स केतु। ठीक है, जुपिटर स्कॉर्पियो में है तो बहुत अच्छा होता है। जुपिटर पाइसिस का, कर्क राशि का, स्कॉर्पियो का बहुत अच्छा होता है। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति क्या है? बृहस्पति आपका प्राणवायु है, लाइफ फोर्स है, एक्सपेंशन करता है। ठीक है, और बृहस्पति आपका भाग्य है। गुरु कैसा मिलेगा? धार्मिक यात्राएं आप करते हैं, कितना धर्म करते हैं, वो बृहस्पति है। ठीक है, आप कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं दूसरों के फेथ को, दूसरों को कितना अकोमोडेट कर पाते हैं, एडजस्ट कितना कर पाते हैं आप अपने रिलीजन, आपने फेथ, आपके जो पिता का कस्टम है, रिलीजन है जो उसको कितना कैरी करोगे, वो बृहस्पति से देखा जाता है। बृहस्पति एंटीबायोटिक है, हल्दी है ना, हल्दी एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, एंटीबायोटिक भी होता है क्या? हल्दी दोनों ही होता है ना। तो अगर बृहस्पति स्कॉर्पियो का होगा तो अब बहुत सारी चीजें होंगी। एक तो जीव है वो, तो जीव स्कॉर्पियो से कनेक्टेड है, स्कॉर्पियो केतु का एनर्जी है, ऑकल्ट का, रिसर्च का, माइनिंग का, डीप जाने का। तो उसको आप ये समझे कि व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक होगा। ठीक है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल और ट्रांसफॉर्मेशन देखेगा। ठीक है, आप देखिए जुपिटर स्कॉर्पियो वाले, छोटी छोटी चीजों में गहराई में जाने वाले, किसी चीज के रूट में जाने वाले, जुपिटर स्कॉर्पियो एनालिटिकल्स होते हैं, इसलिए एनालिटिकल एबिलिटी होती है इनके अंदर। इसीलिए आयुर्वेद की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। पुरानी चीजें, एंटीक्स पढ़ना या हिस्ट्री पढ़ना, पुरानी फिलोसफी, है ना, ये सारी चीजें पढ़ने की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं जुपिटर स्कॉर्पियो वाले। पुराना कोई धर्म हो सकता है कि इनके परिवार के अंदर नाना या दादा की साइड में कोई ना कोई धार्मिक चीजों से या स्पिरिचुअल कोई एक बहुत ज्यादा उस तरीके से जुड़ा हुआ हो सकता है। कोई टीचर्स हो परिवार के अंदर, गुरु हो, मंदिर का प्रीस्ट हो। ठीक है, समझ में आया? जुपिटर अगर स्कॉर्पियो का है तो व्यक्ति बहुत खोजी प्रवृत्ति का होगा। जीव क्योंकि स्कॉर्पियो में है इस वजह से। हालांकि लीवर से रिलेटेड इश्यूज, स्टमक से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड इश्यूज व्यक्ति को आ सकते हैं जीवन में। और जिस भाव का भी स्वामी होगा, क्योंकि ये धनु राशि से 12वां पड़ता है, इसलिए धनु राशि जहां पर भी पड़ती होगी वहां पे बार बार ब्रेक्स, कट या
छूटना कोई चीजें है ना। जैसे मान लीजिए किसी का जुपिटर स्कॉर्पियो का 3rd हाउस में है, अब धनु राशि से 12वां पड़ता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 4th हाउस में, यानी कि उसके घर में घर बदलना बार बार, ठीक है, रहने के स्थान में चेंजेस आ रहे हैं, मदर से सेपरेशन हो रहा है। मदर बहुत धार्मिक आध्यात्मिक होंगी, एकांत में रहेंगी अगर जुपिटर उसमें है तो, ठीक है। इजीली डिटैच होते हैं ऐसे जुपिटर स्कॉर्पियो वाले दूसरों से, अपनी सोशल लाइफ से। माइक्रो थिंग्स, माइक्रो बायोलॉजी पढ़ने वाले, माइक्रो लेवल पे घुसने वाले। गणपति जी, या मैं इसको कहता हूँ गणेश योग, ठीक है, ज्ञानी होते हैं। गणेश जी के क्या है, थोड़ा सा सूंड है और कान बड़े बड़े हैं, बड़े कान पाए जाते हैं कई बार, या कान का इन्फेक्शन, कान 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 से रिलेटेड दिक्कतें भी ऐसे लोगों के अंदर होती पाई जाती हैं जुपिटर अगर स्कॉर्पियो का हो। लीवर स्टमक से रिलेटेड इशू, और आपको ये थायराइड से रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं, ठीक है, अगर आपका जुपिटर स्कॉर्पियो का है तो। जुपिटर स्कॉर्पियो, जुपिटर केतु। दूसरों के लिए ट्रबल शूटर होते हैं, दूसरों के दुखों को हरने वाले, या दूसरों के विघ्नों को हरने वाले, या उसमें उनकी बहुत मदद करने वाले और उनको दूर करने वाले। टेल वाले एनिमल या टेल वाले जो देवता हैं जितने भी है ना, हनुमान जी, हनुमान जी के उपासक हो सकते हैं, ठीक है, जुपिटर केतु हो तो। समझ में आया? तो जुपिटर स्कॉर्पियो में हो तो ये सारे रिजल्ट। बाकी राहु केतु के डिस्पोजिटर ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो डिस्पोजिटर्स भी बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। लेकिन मैं जस्ट आपको क्या एक, ये बहुत बेसिक चीजें मैं आपको बताई कि स्कॉर्पियो में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, गुरु की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन है, ज्ञान की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर जुपिटर बैठा हुआ है तो जो प्लैनेट गया उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आता है लाइफ में, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट के कारक तो को मैंने ऐड किया स्कॉर्पियो के साथ, ठीक है। छोटा सा हिंट है, इसको आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि ऐसा क्यों कहा। स्कॉर्पियो क्या है? स्कॉर्पियो एग्जिट है। जुपिटर स्कॉर्पियो का है, तो जब ये एक्टिव होगा तो संभावना रहती है कि आप गंगा स्नान की तरफ जाना, या किसी के फाइनल राइट्स में आप सम्मिलित होते हैं, या किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आपके लाइफ में भी कोई फेज एंड करता है जब ये जुपिटर जिनका स्कॉर्पियो में है, तो जब गया होगा जुपिटर स्कॉर्पियो में, तो वहां पे चीजें एंड हुई होंगी, कुछ ना कुछ आपका लाइफ में एकदम सडन ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा। आपका जुपिटर जहां पर भी जिस भाव में बैठेगा वहां पे कुछ ना कुछ चीजें सडनली ट्रिगर होंगी, सडनली आप वहां पे रिकॉल करते हैं। जैसे जुपिटर स्कॉर्पियो का 3rd हाउस में है, तो सडनली ट्रेवल करते हुए या लिखते हुए सडनली आपको कुछ ऐसे लगेगा कि कोई डिवाइन कोई चीज आपको गाइड कर रही है और एक ब्लेसिंग है आपके साथ, वहां पे चीजें आप जल्दी सीख जाएंगे, आपको लगेगा मैंने पहले करी हुई है, जहां पर भी जुपिटर स्कॉर्पियो का हो, ठीक है। अगर जुपिटर स्कॉर्पियो का 8th हाउस में है तो आपको लगेगा ऑकल्ट, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ, ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ काम मैंने पहले कभी किया होगा, या मुझे जो है किसी एंसेस्टर की ब्लेसिंग की वजह से मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं इसमें हूँ। समझ में आया? ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी हम थोड़ा सा बृहस्पति की और बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आपको लगन वगन सब भूल जाना है, लग्नेश भूल जाना है, सिर्फ एज अ एक एडिशनल टूल उसको इस्तेमाल करना है पर्सनैलिटी के लिए। जब भी किसी मेल की पर्सनैलिटी देखनी हो तो बृहस्पति से देखी जाएगी।